दुनिया देखने के लिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है और उसका ही एक उदाहरण अभी आपको हुनर जो लगा है सार्थक हुनर ऑड्रे हाउस में वहाँ देखने को मिलेगा। इस बच्चे को देखिए, अभी आप देखिए पेंटिंग बना रहा है। इसे ना मात्र के बराबर दिखता है, मतलब एकदम बहुत नज़दीक से, बहुत ही नज़दीक का ये देख पाता है। उसके अलावा इसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये हूबहू आपकी तस्वीर बना देगा जिस पोजीशन में भी आप रहेंगे। ये सब कैसे कर लेता है इतना कुछ विदाउट देखना, मतलब बिना आँखों के तो आप किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चा इतना टैलेंटेड है। क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ जयपाल राणा। अच्छा, कैसे बना लेते हो ये सब पेंटिंग बिना देख? बिना देख कर बनाते, लेकिन नज़दीक से देख कर बनाते हैं। बहुत नज़दीक से। कितने साल के हैं आप? 12th ईयर। 12 साल के। कैसे आपकी आंखों की रोशनी चली गई? नहीं, मेरे छोटा से ही है, बच्चा से। मतलब जन्म से ही आपका ऐसे ही है? कौन सिखाता है आपको ये? हम अपने सीखे, लेकिन 2 महीना तक क्लास किए थे। खुद से कैसे सीखे, मतलब क्यों लगता है तुमको कि तुम पेंटिंग कर सकते हो? नहीं, जब ट्यूशन करते थे उस समय हम ड्राइंग बनाते थे हमेशा कार्टून। तो जब अच्छा बनाते थे तो धीरे धीरे अपने से सोचे थे कि अब हम भी ड्राइंग बनाते रहेंगे, हैबिट हो गया। तो आपको इसी में इंटरेस्ट है? नहीं, हमको सारे चीज़ में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में भी, पढ़ाई में भी। आगे अब क्या करना है? पेंटिंग्स बनाते रहना है? बनाना है पेंटिंग्स? ये बच्चा है जो बहुत ही, बताया मैंने, बहुत ही लाइट देख पाता है, बिल्कुल हल्का देख पाता है, चीज़ें साफ नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है। इस वक्त जो यहाँ बैठे हुए हैं उसकी हूबहू तस्वीर बना रहा है। और जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको देखिए आप, ये सारा काम करते हैं कंप्यूटर पर, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, और भी क्या क्या काम कर लेते हैं ये, एक्सेल पे सारा काम कर लेते हैं। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। यस मैम। इनके बारे में बता दें कि यहाँ जो बच्चा था उसको तो थोड़ा एकदम लाइट दिखाई भी देता था, इन्हें साफ नहीं दिखाई देता है। ये पूरी तरह से ब्लाइंड है, लेकिन सब कुछ कर लेते हैं। नहीं करने वालों को बस बहाना चाहिए, लेकिन करने वाले चाहें तो कुछ भी कर लेते हैं। कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता? यस मैम, हम कंप्यूटर जो चलाते लैपटॉप, तो उसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। तो वो क्या करता है, जो भी स्क्रीन पे चीज़ें लिखी हुई होती है उसको वो रीड करके देता है। तो हम कीबोर्ड के थ्रू अपने कर्सर को ले जाते हैं उस पर, तो वो हमें रीड करके देता है, तो हम सुन के फिर काम करते हैं। अच्छा, ईयरफोन हमेशा यूज़ करना? यस मैम। और ब्रेल पद्धति कुछ होती है आप लोगों को? यस मैम, ब्रेल होती है, उसमें हम डॉट्स के माध्यम से लिखते हैं और पढ़ते हैं उसी से। आप ऐसे ही जन्म से ब्लाइंड हैं या फिर? नहीं मैम, मैं लेट ब्लाइंड हूँ। मेरे को चोट लगी थी, इस वजह से कहाँ चोट लगी थी? आँख में चोट लगी थी बॉल खेलते हुए। ये मैम मेरा हुआ था 2015 से पहले। 2015 से पहले? तो उससे पहले आपको दिखाई देता? यस मैम। तो बहुत चैलेंजिंग हो गया होगा लाइफ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अचानक से आपके आँख की रोशनी चली जाना बहुत कठिन होता, फिर उसके बाद कवर करना। अब क्या चाहते हैं आप? किसी तरह की कोई मदद चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैम बस अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करके कंप्यूटर में और नॉलेज लेना चाहता हूँ, कोडिंग सीखूँगा और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते यस मैम। हैं। और ये हैं इनके टीचर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पारस कुमार महतो हुआ। मैं हजारीबाग साइट सेवर से हूँ। जो साइट सेवर का बोर्ड लगा हुआ है उसमें साइट सेवर में मैं जॉब करता हूँ। इसके लिए स्पेशली मैं ब्लाइंड पे डीएड भी किया हूँ और स्पेशली बीएड भी किया हूँ और एमएसडब्ल्यू भी किया हूँ। इन बच्चों को ज़्यादातर ब्रेल लिपि से टेक्निक एजुकेशन पे डेवलपमेंट कैसे करना, उसका मैं स्पेशली मैं टीचर हूँ। ये हमारे जो बच्चे जो हैं चैलेंजिंग बच्चे हैं, ये हमारे पास 17 साल की उम्र में आए थे। इनका दुनिया अंधेरे में बैठे हुए थे। इनकी पेरेंट्स फिर हमारे बारे में किसी तरह पता किए तो ये हमारे पास आए। आने के बाद इनकी पेरेंट्स को हमें काउंसलिंग करके इसको मैं हौसला दिया कि आप भी हमारे जैसा टीचर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कुछ भी आप बन सकते हो।
तो इन्होंने बोला कैसे मैं बन सकता हूँ, तो इनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करके हमारे सेंटर में पर डे आते थे, आ करके इनको ब्रेल संबंधित सारा पढ़ने के लिए हमने सिखाया। ब्रेल में हिंदी इंग्लिश राइटिंग लिखने के लिए ब्रेल बुक जैसे वहाँ बना हुआ है, उसमें सारा ये पढ़ेगा, सारा लिखेगा। ब्रेल स्लेट है, उससे भी सारा पढ़ाई करता है। पढ़ाई करके अभी डायरेक्ट में फिर इसको गवर्नमेंट स्कूल में 10th में एडमिशन कराया। 10th में जब एडमिशन कराए तो फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास किया और इस बार 12th फाइनल लिख रहा है। तो इस तरह से बच्चे हमारे डेवलप कर रहे हैं। ये बच्चे पार्सली लो विजन है, ये भी ब्रेल सीख रहा है और ब्रेल के साथ साथ में इसका ड्राइंग, खेल कूद, क्रिकेट, ये भी क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये सबसे बहुत चैलेंजिंग है करना, यहाँ आने का क्या मकसद? यहाँ आने का पर्पस हमारा ये रहा कि हमारे बच्चे कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस तरह के और दिव्यांग जो भी अगर मिले और देखे तो उसको भी हौसला जाहिर हो कि इस तरह का बच्चे वो खुद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक दूसरे से संदेश दूसरी जगह पहुँच सकता है। इसके लेकर के मैं ऑब्जर्वेशन लगाया हूँ कि इसका बच्चे, हमारे बच्चे कैसे अभी एक अच्छा मैसेज देना मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश में भी जिस तरह से हमारे पास चैलेंजिंग बच्चे डेवलप कर रहे हैं, उस तरह से हमारे देश में जहाँ भी बच्चे मिले वो भी आगे। उधर ये सारी लड़कियां भी दिव्यांग हैं। हाँ, लड़कियाँ भी दिव्यांग हैं। वो लोग पैर से हैं, जो ज्वेलरी का सारा खुद से वो लोग हाथों से बनाते हैं। और आगे हमारे लो विजन बच्चे भी कैसे पढ़ाई करते हैं, अभी सार साथ में बैठे हुए हैं। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये आपका स्टेटमेंट फिर देंगे जी। तो ये देखा आपने, जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है, चली गई है, वो लोग अलग अलग टेक्निक से, ब्रेल पद्धति से या फिर और भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से सीख रहे हैं। ये ब्रेल स्लेट है, ये ब्रेल पद्धति की लिखी हुई जो अक्षरें होती है वो है। डॉट के माध्यम से इसको जो ब्लाइंड लोग हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है, वो इसको पढ़ते हैं और इससे समझते हैं। हम बार बार यही कहेंगे कि नहीं करने वाले को बस बहाना चाहिए, करने वाले करना चाहें तो बहुत कुछ कर लेते हैं। और उसका यही उदाहरण आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देखिए, ये लड़कियाँ भी जो हैं ये दिव्यांग है, ये पैरों से दिव्यांग है, लेकिन फिर भी आज यहाँ अपने हौसलों से चल कर आई हैं। स्टॉल लगाया है इन लोगों ने और दिखाती हैं कि ये कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, कहीं से भी ये समाज में रहने के लिए पीछे नहीं है। इनके पास हर वो हुनर है जिससे ये समाज में रहने के लिए खुद को साबित कर सकती हैं और अपने हुनर से ये साबित कर भी रही हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम आदमी, जो एक नॉर्मल आदमी करता है। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www